बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 जो है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल कीजिए। हमें क्या करना है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है। हमें क्या करना है? सबसे पहले समीकरण युग्म, फिर हमें हल करना है किससे? विलोपन विधि से। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? देखो, भिन्न जो होती है वो x अंश बटे हर के रूप में होता है। ठीक है, भिन्न अंश बटे हर के रूप में होता है। उसमें अंश होगा ही और हर भी होगा। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अंश को x और हर को y मान लेते हैं। माना अंश x है तथा हर y है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? माना अंश x है तथा हर y है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? प्रश्नानुसार प्रश्न के को पढ़ते हुए हमें क्या बनाना है? समीकरण युग्म। प्रश्नानुसार शर्त 1 से सबसे पहले देखो, शर्त 1 क्या है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, देखो अंश क्या माना हमने? x में 1 जोड़ दिया, अंश में 1 जोड़ दिया तथा हर में से 1 घटा दें। हर क्या है हमारा? y में से 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाएगा? 1 में बदल जाती है। तो भिन्न क्या आ गया? भिन्न बन गया हमारा 1। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे। x धन 1 बराबर y ऋण 1 का 1 में हो जाएगा y ऋण 1। पहले लिखेंगे x, y को इधर ले आएंगे, यहाँ प्लस का y किस में आएगा? माइनस y बराबर ऋण 1, ये धन का 1 इधर जाएगा, ऋण का 1 हो जाएगा। ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 2, x ऋण y बराबर ऋण 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब शर्त 2 से शर्त 2 क्या है हमारी? देखो, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। क्या करना है? हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। हर क्या है हमारा? x बटे y। y हर है, इसमें 1 जोड़ दें तो क्या हो जाती है? भिन्न 1/2। इसमें भी क्या करेंगे हम? इसमें भी हम तिर्यक गुणा करेंगे। x, यहाँ x है, इसमें 2 का गुणा होगा, हो जाएगा 2x। 2x बराबर y धन 1 का 1 में y धन 1, 2x, y आ जाएगा इधर ऋण में, ऋण y बराबर 1। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमें किससे हल करना है? समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से। विलोपन विधि में सबसे पहले हमें गुणांक बराबर करने होते हैं। देखो, यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में पहले 2 का गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 गुणित 2 ऋण समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, फिर समीकरण 2 से घटाएंगे। समीकरण 1 ये है, क्या आ जाएगा? 2x ऋण 2y बराबर ऋण 2 में 2 का गुणा होगा 4। फिर समीकरण 2, 2x ऋण y बराबर 1। घटाएंगे, प्लस माइनस
माइनस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। देखिए +2x माइनस 2x कट जाएगा, -2y प्लस y क्या जाएगा, ऋण का y, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आएगा और ऋण होगा। ऋण 1 और ऋण 4 बड़ा है लेकिन अच्छा मोटा ऋण 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। अब हम ये जो y का मान आया है इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y की जगह पे समीकरण नंबर 1 क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 2। तो हमको क्या करना है, x ऋण 5 बराबर ऋण 2 लिखना है। x ऋण 5 बराबर ऋण 2, ये हुआ। इसको हल कर लेंगे, x बराबर ऋण 2, ये ऋण का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, धन का 5 हो जाएगा। धन ऋण ऋण होगा और चिन्ह किसके सामने का, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3, 5 में हो गया 3। x का मान क्या आ गया हमारा 3। हमें क्या करना था, भिन्न ज्ञात करना था। तो हम लिख देंगे उत्तर में अतः अंश, देखो हमने x को अंश को x माना था और हर को y माना था। हर का मान हमें y का मान 5 मिला है और x का मान 3 मिला है। तो हम क्या लिख रहे हैं, अतः अंश 3 व हर 5 है। भिन्न बराबर 3/5। ये हो गया हमारा उत्तर। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 हल। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। इसके बाद ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कह रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु जो हम मानेंगे उसमें से ऋण 5 करेंगे, 5 को घटाएंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखो 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो आयु हम मानेंगे वर्तमान में उससे 10 वर्ष पश्चात कह रहा है तो 10 को जोड़ेंगे। नूरी और सोनू की आयु कितनी है हमें ज्ञात करना है, नूरी और सोनू की आयु। तो हम क्या सबसे पहले नूरी और सोनू की आयु मान लेंगे कि क्या है, माना नूरी की आयु बराबर x, सोनू की आयु का हमने मान लिया y। अब प्रश्नानुसार देखें, शर्त 1 से पहले, शर्त 1 से देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है x ऋण 5 बराबर y ऋण 5। दोनों की आयु में से हमने क्या किया, 5 को घटा लिया। जो नूरी की आयु थी, जो नूरी की आयु है x ऋण 5, नूरी की आयु किसके बराबर थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु ये रही, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। गुना कर देंगे, x ऋण 5 बराबर 3y ऋण 5 दिया 15, x 3y प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का जगह है, x ऋण 3y बराबर ऋण 15 धन
ये ऋण का 5 इधर आके हो जाएगा धन का 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऋण 10। x ऋण 3y बराबर ऋण 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। अब शर्त 2 से, शर्त 1 से हमारा एक समीकरण निकल गया, अब शर्त 2 से हमारा एक समीकरण निकल जाएगा। शर्त 2 से देखो, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। क्या है? 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु में क्या जोड़ देंगे, 10। हमने दोनों की आयु में क्या किया, 10 को जोड़ दिया है। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी कह रहा है, तो 2 से गुना कर दिया। हल करेंगे। x धन 10 बराबर 2y धन 10 दूनी 20। x 2y को इधर ले आएंगे, x ऋण 2y बराबर 20। ये धन का 10 इधर आके ऋण का 10 हो जाएगा, 20 ऋण 10, यह आ जाएगा 10। x ऋण 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण 1 व 2 को x के गुणांक बराबर है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण नंबर, देखो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस है, तो हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, फिर x ऋण 2y बराबर 10, घटाएंगे, यहाँ धन का ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और यहाँ पे हो जाएगा धन ऋण ऋण, ठीक है। x प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, 3y में से 2y जाएगा, क्या जाएगा, ऋण का y। धन ऋण ऋण होगा, घटेगा जरूर, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का आएगा। ऋण 10 और ऋण 10 ऋण 20, y बराबर क्या आ गया, 20। y का मान आ गया हमारा 20। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 20 रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं हम। समीकरण 1 है हमारा x ऋण 3y बराबर ऋण 10। देखिए समीकरण 1 क्या है, x ऋण 3y बराबर ऋण 10। x ऋण 3 y की जगह पे क्या, 20 बराबर ऋण 10। x ऋण 20 दिया 60 बराबर ऋण 10। x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 10। ये ऋण का 60 इधर जाके हो जाएगा धन का 60, तो लिख देंगे धन 60। देखो 60 में से 10 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 50। x का मान क्या आ गया हमारे पास, 50, और y का मान क्या आया, 20। तो ये हमें नूरी की आयु और सोनू की आयु प्राप्त हो चुकी है। अब हम लिखेंगे उत्तर। नूरी की आयु को हमने क्या माने थे, देखे नूरी की आयु क्या है, x, सोनू की आयु y। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, 50 वर्ष, और सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। ये हो गया हमारा
प्रश्न नंबर 2 हल। ये हो गया प्रश्न नंबर 2 हल। इसके बाद हम करेंगे इसी का प्रश्न नंबर 3 हल। बच्चों, अब हम इसी का 3 सवाल कर रहे हैं, जो है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? देखो, 2 अंकों की संख्या की बात की जा रही है, तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो हम इकाई के अंक को x मान लेते हैं और दहाई के अंक को y मान लेंगे। 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई से ही बनेगी। एक इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। तो हम मानते हैं, माना इकाई का अंक x है व दहाई का अंक y है। इसके बाद प्रश्नानुसार हम क्या बनाएंगे? समीकरण युग्म। प्रश्नानुसार देखिए, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का योग क्या है? मतलब कि x प्लस y बराबर 9। x प्लस y बराबर 9। संख्या का योग हो गया 9। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। संख्या क्या बनेगी हमारी? संख्या बराबर होगा 10 दहाई धन इकाई। क्या होगा? 10 दहाई धन इकाई। ठीक है। दहाई का अंक क्या है? y। 10 y धन इकाई का अंक x। संख्या ये बन गई है हमारी। अब हम इसके आगे का पढ़ रहे हैं। क्या करना है? दूसरी शर्त, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना जो है, संख्या के अंकों को पलटना है। अंकों को पलटना है मतलब कि इकाई का अंक दहाई के अंक की जगह पे और दहाई का अंक इकाई के अंक की जगह पे लिखेंगे। उस वाली संख्या का 2 गुना है। तो हम लिखेंगे, देखो ये संख्या हुई हमारी इस संख्या का 9 गुना। 10 y धन x, इसमें किससे? संख्या में इस संख्या का 9 गुना करने पर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटेंगे तो क्या बनेगी संख्या? 10 y की जगह पे x धन x की जगह पे y। इसमें गुणा करेंगे, किसका? इसका क्या बन रहा है? इस संख्या का 2 गुना है। इसमें 2 गुना है कहा। अब हम इसको आगे हल कर लेंगे। 9 धाम 90 y धन 9x, 2 में 10 का 20x धन 2y। x वालों को एक तरफ ला लेंगे, y वालों को एक तरफ रहने देंगे। 90 y, ये धन का 2y धरा जाएगा, ऋण का 2y धन 9x, यहाँ ये धन का 20x से धरा जाएगा, ऋण का 20x बराबर इधर क्या रह जाएगा? 0। 90 में से 2 घटाएंगे, क्या आ जाएगा?
88 वाई ऋण 20, 20 एक्स में से 9, 20 में से 9 जाएगा 11 एक्स बराबर 0। इसमें 11 से भाग दे देंगे, 11 से भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देंगे, क्या जाएगा 88 वाई ऋण 11 एक्स, इसके बटे में भी 11 आ जाएगा, इसके बटे में भी 11 आ जाएगा। 0 के बटे में 11 करेंगे तो क्या जाएगा अपना 0 ही। 11 8 88, 8 वाई ऋण 11 कम 11 ऋण एक्स बराबर 0 ही आ गया हमारा समीकरण नंबर। इसको समीकरण नंबर नहीं देंगे, पहले x और y को बराबर जमा लेंगे, x को पहले ला लेंगे, माइनस का x पहले, फिर प्लस का 8y बाद में, बराबर 0। अब इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम ये जो समीकरण नंबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 9, और देखो ये x इसमें प्लस का है और समीकरण नंबर 2 में x माइनस का है। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे जिससे कि x कट जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 है हमारा, देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। इसमें हमें जोड़ना है समीकरण नंबर 2 को, और समीकरण 2 क्या है हमारा, ऋण x प्लस 8 वाई बराबर 0। यह हमारा समीकरण नंबर 2। जब हम जोड़ेंगे तो चिन्ह तो वही के वही रहेंगे, ये कट जाएगा, 8 में 1 वाई जुड़ेगा, 9 वाई बराबर 9, वाई का मान क्या आ जाएगा 1, 9 बटे 9 बराबर वाई बराबर क्या आ गया 1। अब हम y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर देखिए समीकरण 1 यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, x प्लस y की प्लेस पे क्या 1 लिखना है, बराबर 9, x बराबर 9, ये धन का 1 इधर आके ऋण का 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, x बराबर क्या आ गया हमारा 8। हमने इकाई के अंक को x माने थे और दहाई के अंक को y माने थे। देखिए इकाई का अंक क्या है x और दहाई का अंक y, तो हम संख्या लिखेंगे क्योंकि x और y के मान हमें मिल गए हैं, तो संख्या क्या बनेगी, उत्तर में लिखेंगे। अतः संख्या इकाई में 8 और दहाई के प्लेस पे 1, तो संख्या क्या बनी है 18। अतः संख्या 18 होगी। और x का मान क्या होगा, x बराबर 8 और y बराबर 1। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 हल। इसके बाद हम इसी का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। ये रहा हमारा 4था सवाल, जो है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना को कितने रुपए निकालने हैं 2000 रुपये, तो वो बैंक गई है। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। कितने की नोट
₹50 की और ₹100 की नोट देने के लिए कहा है और उसे पूरे कितने निकालने हैं? 2000 मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और 50 की और 100 की मिलाकर उसे कितनी नोट मिली है? पूरी 25। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें संख्या ज्ञात करना है कि 50 रुपये की नोट कितनी मिली और 100 रुपये की नोट कितनी दी गई है मीना को। हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मानना होगा कि 50 रुपये की नोट की संख्या और 100 रुपये की नोट की संख्या। पहले 50 रुपये की नोट की संख्या को x मान लेंगे, 100 रुपये की नोट की संख्या को y मान लेंगे और फिर जो हमें x और y का मान मिलेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हम लिखेंगे माना 50 रुपये की नोट की संख्या बराबर x, 100 रुपये की नोट की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार इसके बाद क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना होता है, उसके बाद प्रश्न के अनुरूप चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है उससे हम समीकरण युग्म बनाते हैं। देखिए, मीना ₹2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। पूरे मिला के कितने रुपए? 2000 रुपये निकालने हैं और उसमें से उसने खजांची से ₹50, 70 रुपये, 100 के नोट देने के लिए कहा है। तो 50 रुपये की है। 50 रुपये कितनी नोट? x नोट। तो कितनी? 50x धन 100 रुपये की कितनी नोट? y नोट। 100y बराबर कितने रुपए? 2000। देखो, 50 की x नोट निकली है और 100 की कितनी? y नोट निकली है। जितनी नोट निकली है उससे गुणा कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? पूरे 2000 रुपये में कितनी नोट निकली है ये पता चलेगी। 2000 में 50 की कितनी नोट और 100 की नोट कितनी निकली है, अभी हम x और y के मान ज्ञात करके पता करें। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये भी 50 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम 50 से भाग दे देते हैं। क्या आ जाएगा? x धन 50 दूनी 100, 50 से काटेंगे 2000 को तो क्या आ जाएगा? 2000 बटे 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 20 और 0 तो क्या आ जाएगा? 40। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम आगे पढ़ेंगे और दूसरा समीकरण बनाएंगे, जिससे कि हमें 2 समीकरण युग्म मिल जाएंगे और हम हल कर लेंगे। देखिए क्या है आगे, क्या कह रहा है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो मतलब x प्लस y मिलाकर कितनी? 25। अब हमें ये पता नहीं है कि x कितने हैं, 50 की नोट कितनी है और 100 की नोट कितनी है, लेकिन पूरी मिला के कितनी नोट है? 100। तो हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 25। 25 नोट मिली है पूरी मिला के। ये हो गया समीकरण नंबर 3। हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल कर लेंगे। देखो, समीकरण 3 में x प्लस में है और समीकरण 2 में भी x प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, और गुणांक भी समान है, हम समीकरण 2 को घटा देंगे समीकरण 3 से। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। समीकरण 2 है हमारा x प्लस 2y बराबर 40। माइनस करना है हमें समीकरण 3 को। x धन y बराबर 25। इसको घटाएंगे, धन ऋण ऋण, धन ऋण ऋण, धन ऋण ऋण।
ये कट जाएगा। देखो धन का 2y में से 1y चला जाएगा, क्या जाएगा y बराबर 40 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15। y का मान क्या आ गया हमारा 15 और y के मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर समीकरण 2 कौन सा है हमारा ये x प्लस 2y बराबर 40। तो x प्लस 2 y का मान क्या रखना है 15 बराबर 40। x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40। x इधर ही रहेगा, ये धन का 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण का 30, तो 40 ऋण 30। x बराबर क्या आ जाएगा 10। देखिए x हमने किसको माने थे ₹50 की नोट की संख्या x है और ₹100 की नोट की संख्या y है, तो हम उत्तर लिखेंगे। देखिए तो 50 की नोट कितनी है 10 और 100 की नोट कितनी प्राप्त हुई 15। हम लिखेंगे उत्तर मीना ने 50 रुपए की 10 नोट व 100 रुपए की 15 नोट प्राप्त किए। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल, जिसमें हमें क्या करना था समीकरण युग्म प्राप्त करना था, और x और y के मान निकालना था, जिससे हमें उत्तर मिल जाता। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट आपको मिलते रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।